सुहाग रात मनाने की बजाय आलिया खुदकशी की कोशिश करती है और इब्राहिम उसको बचा लेता है। इब्राहिम उसको कहता है कि आप ऐसी हरकतें मत करें, मैं सारे गुनाह अपने सर ले लूँगा। आलिया इसके जवाब में कहती है कि मैंने उस घटिया इंसान के पास हरगिज़ वापस नहीं जाना जो इतना जालिम हो सकता है और अपनी वाइफ को किसी और के पास भेज सकता है। ड्रामा फ्लैशबैक और प्रेजेंट दोनों में चल रहा है। पहले माजी के सीन दिखाते हैं और फिर प्रेजेंट के सीन दिखाते हैं। आलिया की भाभी उनको कमरे में छुपा देती है क्योंकि एक मोहल्ले वाली आ जाती है और फिर उनको देखकर बुरी बुरी शक्लें बनाती है। आलिया का भाई भी आलिया को कहता है कि तुम ये सब झूठ बोल रही हो या सच। आलिया कहती है आप दोनों यकीन करें या ना करें, ये सब सच है और मैंने उस घटिया इंसान के पास दोबारा नहीं जाना है जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद तरीन कर दिया है। दूसरी तरफ हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे आलिया इद्दत के दिन वहाँ पर गुजारती है और उसके बाद उसकी सास के साथ उसके मुकालमात जब वो उसको हलाले के लिए तैयार करती है और उसको ये भी कहती है कि तुमने किसी और मर्द के पास तो जाना ही है, तो क्यों ना हलाला कर कर अपनी वाइफ के अपने शौहर के पास आ जाओ। और हलाले के लिए वो बंदा ढूंढ ही रहे होते हैं कि उनके जहन में इब्राहिम का ख्याल आ जाता है। इब्राहिम के बारे में वो दोनों बात कर रहे होते हैं और ये तमाम कर्ब से गुजर रही होती है हमारी आलिया। आलिया का मियाँ शबीर हलाले की बात करने के लिए मस्जिद में जाता है जहाँ वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहा होता है और इब्राहिम को ले जाता है अपने साथ एक गुंजान इलाके में और वहां जाकर उससे हलाले की बात करता है, जो सुनकर इब्राहिम तो परेशानी के आलम में आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि शबीर उससे क्या बात कर रहा है और वो उससे क्या करने को कह रहा है, क्योंकि वो एक नेक और पासबाक इंसान होता है और वो ये कभी भी नहीं चाहता कि वो किसी गुनाह का मुरतब हो। इसके बाद आलिया की सास भी उसको फोर्स करती है। जब आलिया नहीं मानती तो वो उसको कहती है कि ये 2 कपड़े लो और चलो यहाँ से निकल जाओ और फिर आलिया को मजबूरन मानना पड़ता है। और फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि आलिया की सास उसकी इद्दत ख़त्म होने पर उसको कैसे तैयार करती है। अब हाल की तरफ जाते हैं तो आलिया की भाभी कहती है कि ये सब बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है, ये अपने आशिक के साथ यहाँ से भाग कर आई है। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि शबीर अपने ससुराल जाता है और वहाँ जाकर अपने साले से पूछता है कि वो कहाँ गए हैं और वो दोनों अब भाग चुके हैं। उन्होंने अपनी एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। वो एक चर्च में जाते हैं और चर्च का वाली कहता है कि वो दोनों भागी नहीं है बल्कि वो अपने शौहर के साथ रह रही है, जिस पर शबीर पिस्तौल निकाल लेता है।